डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट कोड EL 205 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है डिजिटल सिग्नल एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। इसके अंतर्गत हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ब्रॉड ओवरव्यू है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिग्नल यूज़ किए जाते हैं वो डिजिटल सिग्नल काम में ले जाते हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम कोई भी डिजिटल बुक रेफर कर सकते हैं, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक डिज़ाइन बाय मॉरिस मैनो। इस प्रकार से कोई भी जो भी आपके पास में अवेलेबल बुक्स हो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं और इसमें इसको स्टडी कर सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट। द वर्ड डिजिटल implies that information in the system is represented by values that are limited in number। अर्थात जो डिजिटल वर्ड है, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल वर्ड को जो काम में लिया जाता है उसका मीनिंग हम इस प्रकार से सिस्टम के अंतर्गत ले सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इन द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय वैल्यूज दैट आर लिमिटेड इन नंबर। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इस डिजिटल सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसी वैल्यूज के द्वारा जो लिमिटेड होंगी, संख्यात्मक रूप से सीमित होंगे। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का, वो डिजिटल कहलाता है। द वैल्यूज hence used to represent the information are called quantized और discrete value। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के काम में जो वैल्यूज आती हैं उनको हम क्वांटाइज्ड या डिस्क्रीट वैल्यूज भी कह सकते हैं। These values are processed by circuit components that maintain the limited set of values। और इस प्रकार की जो वैल्यूज होती हैं उनको प्रोसेस करने के लिए हम इस प्रकार के सर्किट कंपोनेंट को काम में लेते हैं जो इन लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज को मेंटेन कर सकें, अर्थात इनके अंतर्गत काम कर सकें और उनकी वैल्यूज को वो मेंटेन कर सकें। जिस प्रकार से हम इनपुट में जो वैल्यूज, जिस प्रकार की वैल्यूज देंगे उसी प्रोफाइल की वैल्यू आउटपुट में भी वो प्रोड्यूस कर सके। तो इस प्रकार के सर्किट को हम सर्किट कंपोनेंट्स को काम में लेते हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम को बनाने में। ए डिजिटल सिस्टम परफॉर्म्स मोर रिलायबली एंड एफिशिएंटली इफ इट हैंडल्स ओनली टू वैल्यूज। अर्थात जो डिजिटल सिस्टम होता है वो ज़्यादा विश्वसनीय और एफिशिएंटली काम कर सकता है यदि केवल दो ही वैल्यू को काम में लिया जाए, जैसे 0 और 1। तो इस प्रकार की दो वैल्यू काम में लेंगे तो जो भी डिजिटल सिस्टम इन वैल्यू को काम में लेगा वो ज़्यादा विश्वसनीय रूप से और ज़्यादा इफेक्टिवली, ज़्यादा एफिशिएंटली अपनी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है या कंप्लीट कर सकता है। दैट इज ओनली टू स्टेट्स एंड सच ए डिजिटल सिस्टम विल बी कॉल्ड ए टू स्टेट सिस्टम और ए बाइनरी सिस्टम। अर्थात इस प्रकार की जो दो वैल्यूज या दो स्टेट्स को जो काम में लेता है, इस प्रकार के डिजिटल सिस्टम को हम टू स्टेट सिस्टम या बाइनरी सिस्टम कहते हैं। जहाँ तक सिग्नल्स का रिप्रेजेंटेशन की बात है, सिग्नल रिप्रेजेंटेशन दो प्रकार का हो सकता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जिस प्रकार से फिगर 1.1 में दर्शाया गया है, यहाँ पर एनालॉग सिग्नल एक साइन वेव टाइप का इस प्रकार से सिग्नल हो सकता है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में जो सिग्नल है उसकी वैल्यू, जो स्पेसिफाइड रेंज है, इसका एम्पलीट्यूड रेंज है इस साइन वेव का,
उसमें किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो कुछ भी हो सकती है। उस रेंज में उसको हम रेंज को डिवाइड करें तो उसके अनंत वैल्यू हो सकते हैं, तो अनंत वैल्यू में किसी भी वैल्यू पर वो वैल्यू हो सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें अनंत वैल्यूज है एनालॉग सिग्नल में। इसी प्रकार से हम देखेंगे डिजिटल सिग्नल में, जहाँ पर एक स्क्वायर वेव दर्शाई गई है, तो इसमें या किसी पर्टिकुलर टाइम पर या तो वो हाई लेवल पे होगा या लो लेवल पे होगा। तो इस प्रकार से दो ही वैल्यू इसमें अवेलेबल होंगे। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर देख लीजिए आप, इसको अगर टाइम के अंतर्गत स्कैन करें तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम देखें तो जैसे यहाँ पर हाई वैल्यू है और यहाँ पर लो वैल्यू है, फिर यहाँ पर देखें दूसरे टाइम पर तो यहाँ पर हाई वैल्यू है और यहाँ पर देखें तो फिर लो वैल्यू है। तो इस प्रकार से केवल दो ही वैल्यूज इसमें अवेलेबल होती है किसी भी टाइम देख लीजिए, या तो हाई वैल्यू या लो वैल्यू। तो इस प्रकार का जो सिग्नल होता है वो डिजिटल सिग्नल कहलाता है। Next, since the developments in digital electronics or integrated circuits, manufacturing of electronic system has taken rapid strides in improving speed, size and cost. अर्थात हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या इंटीग्रेटेड सर्किट्स में जो विकास हुआ है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ गति से फैला हुआ है। और इस प्रकार से फैला हुआ है कि सिस्टम्स का स्पीड, साइज और कॉस्ट इम्प्रूव हो गया है। स्पीड बढ़ गई है, साइज कम हो गई है और कॉस्ट भी कम हो गई है। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, तो ये काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में है ह्यूमन काइंड के लिए, कि इससे कोई भी काम फास्ट हो सकता है, कम जगह या कम स्पेस को यूटिलाइज करके हम ज़्यादा काम ले सकते हैं और उसी काम को हम कम कॉस्ट में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बेनिफिशियल है। रिसेंट डिजिटल इंटीग्रेटेड चिप्स switching time is in the order of sub-microns. Transistor count is in the order of billions, and cost leads to the immense introduction of integrated circuit chips to many aspects of engineering and scientific works. हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान में जो डिजिटल इंटीग्रेटेड चिप्स जो काम में ले जा रहे हैं उनकी जो स्विचिंग टाइम है या उनमें हाई से लो या लो से हाई में जो स्टेट चेंज होती है तो उसको हम स्विचिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो उसमें जो हाई से लो या लो से जो हाई ट्रांजिशन होता है वो स्विचिंग टाइम कहलाता है। तो ये टाइम है, ये सब माइक्रोन रेंज का होता है। और जो ट्रांजिस्टर काम में ले जाते हैं चिप्स में, उनकी काउंट है या उनकी जो संख्या होती है उस चिप में वो मिलियंस के ऑर्डर की होती है और इनकी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम होती है। तो ऐसी स्थिति में ये सब फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से दे लीड्स टू द इमेंस इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड चिप्स टू मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक वर्क्स। तो इसकी वजह से तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स हैं ये बहुत ज़्यादा काम में ली जाने लगी है इंजीनियरिंग या साइंटिफिक वर्क्स में, जैसे इंक्लूडिंग कंप्यूटेशंस, टेलीकम्युनिकेशन, एरोनॉटिक्स, जेनेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो कंप्यूटेशंस होते हैं उनमें भी इंटीग्रेटेड चिप्स को काम में लेते हैं। इसी प्रकार से टेलीकम्युनिकेशन में भी, एरोनॉटिक में भी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर भी होता है ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग, तो वहाँ पर भी आईसी चिप्स को काम में लेकर के और इनकी कॉस्ट और स्पेस, साइज वगैरह उसमें बेनिफिट लिया जाता है। It is clear that the IC chips will play the role of a key building block in the information society. और इस प्रकार से ये बिल्कुल क्लियर है या बिल्कुल स्पष्ट है कि जो IC चिप्स हैं वो बहुत ही अहम रोल अदा करती है इन द बिल्डिंग ब्लॉक इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी।
जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी या जो सूचना समूह है उसके बिल्डिंग ब्लॉक के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करती है तथा सूचना का जो सिस्टम है उसको बहुत अच्छी तरह से ये मैनिपुलेट करती है या अच्छी तरह से उसको प्रोसेस करती है। इट इज़ द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी दैट हैज़ मेड दिस इवोल्यूशन ए रियलिटी। और जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है जिसको हम शॉर्ट में VLSI कहते हैं, जिसके द्वारा इंटीग्रेटेड चिप्स बनाई जाती है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसने ये जो इवोल्यूशन हुआ है, जो एडवांसमेंट हुआ है, उसको और भी ज़्यादा वास्तविकता प्रदान करती है। वास्तव में इसको प्राप्त करना काफ़ी आसान हो गया इस प्रकार के ऑटोमेशन को प्राप्त करने में बहुत ही ईजी हो गया है इस PSLI टेक्नोलॉजी के द्वारा। The digital electronics together with VLSI technology has brought the power of mainframe computer to the laptop। हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो VLSI टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उसने इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो पावर थी उसको एक लैपटॉप में समाहित कर दिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लैपटॉप है वो भी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह से कार्य करने लग गया है बिकॉज ऑफ द VLSI technology। The number of other inventions has changed the way human beings live, think, communicate, interact, recreate and develop individually। और इसके अलावा और बहुत सारी संख्या में जो इन्वेंशंस हैं उन्होंने जो ह्यूमन बीइंग या प्राणी मात्र की जो जीवनचर्या है रहने की, उसको उसकी सोच को कम्युनिकेट करने के तरीके आदान प्रदान को जो सूचना का आदान प्रदान उसको इंटरेक्ट मीन्स आपसी वार्तालाप को रिक्रिएट मतलब वापस उसको दोबारा क्रिएट करने की जो एबिलिटी उसको और उसको डेवलप करने की या विकसित करने की जो पावर है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। This indicates that we have realized the tremendous potential। और इस प्रकार से ये जो है ये इस प्रकार की इंगित करता है कि हमने एक ट्रिमेंडस पोटेंशियल को रियलाइज कर लिया, ये वास्तविकता में उसको प्राप्त कर लिया है। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन लाइफ्स, और जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अहमियत है और इसका जो ट्रिमेंडस पोटेंशियल है जीवनचर्या में, उसको हमने वास्तव में रियलाइज किया है। The widespread uses of digital electronics have motivated us to be interested with design, development, test and so on। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो widespread use है, widespread use of digital electronics have motivated us to be interested with design, development, test and so on। अर्थात जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वाइड स्प्रेड उपयोग हो रहा है, इससे हम मोटिवेटेड हुए या प्रेरित हुए हैं डिज़ाइन, डेवलपमेंट और जो टेस्टिंग जो फैसिलिटीज़ है उनमें विश्वास हमारा ज़्यादा क्रिएट हुआ है, so that we can extract the best possibilities from the digital system। जिससे कि हम जो भी डिजिटल सिस्टम बनता है उससे जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़, बहुत अच्छी से अच्छी उसकी जो संभावनाएं हैं उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब है। It is now appropriate time to give the ideas of analog and digital signals and systems। और अब ये एक बहुत ही उपयुक्त टाइम है कि हम एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स का जो विचार है वो और इनका जो सिस्टम्स है इनके आइडियाज़ का जो विचार है इसको अप्रोप्रिएट टाइम पर डिस्कस करें, इनकी अंडरस्टैंडिंग को हम ग्रैस्प करें। देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड सिस्टम्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और सर्किट्स की दो ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जा सकता है।
एक तो एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स एंड सिस्टम्स, एनालॉग एंड डिजिटल, एनालॉग सर्किट्स एंड सिस्टम्स, और दूसरा होगा डिजिटल सर्किट्स एंड सिस्टम्स। फर्स्ट वी डिफाइन द एनालॉग। व्हाट इज एनालॉग? एनालॉग सिस्टम और सर्किट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ए कंटिन्यूस सिग्नल दैट कैन हैव एनी मैग्नीट्यूड इवन इन ए गिवन रेंज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। अर्थात ऐसा एक सतत सिग्नल जो एक टाइम रेंज में, एक निश्चित टाइम रेंज में किसी भी मान की मैग्नीट्यूड रखता है, इस प्रकार का सिग्नल एनालॉग सिग्नल कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ग्रोथ ऑफ ए लिविंग क्रिएचर, जैसे कोई भी लिविंग क्रिएचर होता है, कोई भी जीवित प्राणी होता है जिसकी जो ग्रोथ होती है या उसकी जो डेवलपमेंट होता है साइज में, सच एज ए चाइल्ड एंड ए प्लांट, जैसे चाइल्ड का जो डेवलपमेंट ग्रोथ है उसकी, और या प्लांट की जो ग्रोथ है वो सतत होती है, तो उसका जो मेजरमेंट है वो एक एनालॉग टाइप का होता है। ए सिस्टम हैविंग एनालॉग सर्किट एंड और डिवाइसेस इज कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस प्रकार से ऐसा सिस्टम जिसमें एनालॉग सर्किट काम मिले जाते हैं या एनालॉग डिवाइसेस काम मिले जाते हैं, उस सिस्टम को हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इसी प्रकार से डिजिटल, a signal having only two discrete values is called digital signal। अर्थात ऐसा सिग्नल जिसकी केवल दो ही डिस्क्रीट वैल्यू होती है वो डिजिटल सिग्नल कहलाता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल सिग्नल। यहाँ पर जैसे किसी भी क्लास में जो स्टूडेंट की संख्या होती है उसको हम डिजिटल सिग्नल का के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि वो डिस्क्रीट होती है। जैसे किसी क्लास में 10 बच्चे हैं या 11 बच्चे हैं, 10 और 11 के बीच में कोई दूसरा वैल्यू नहीं होता है, तो इस प्रकार से ये एक डिजिटल सिग्नल का एग्जांपल है। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट डील्स विद द डिजिटल डिवाइसेस, सर्किट्स एंड सिस्टम्स इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स की वह ब्रांच जो डिजिटल डिवाइसेज, सर्किट्स और सिस्टम्स के बारे में अध्ययन करती है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। नेक्स्ट, द डिजिटल सर्किट्स आर मेनली ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। जब हम डिजिटल सर्किट्स को स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि ये दो प्रकार के सर्किट्स होते हैं, एक तो कॉम्बिनेशनल और दूसरा सीक्वेंशियल सर्किट्स। These are described in the due course। और इनको हम आगे जो भी कोर्स हम डील करेंगे उसमें इनकी स्टडी करेंगे, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उनमें किया जाएगा। जब हम डिजिटल सर्किट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उनके बारे में कुछ सर्टेन एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका में होना ज़रूरी है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, उनके बारे में हमारे को ज्ञान होना चाहिए। A digital circuit should satisfy certain essential properties which are as follows, जो इस हेडिंग के अंतर्गत दी गई यहाँ पर। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी डिजिटल सर्किट की ये होनी चाहिए, द बाइनरी आउटपुट सिग्नल ऑफ द डिजिटल सर्किट शुड बी द प्रेस्क्राइब्ड फंक्शन ऑफ द बाइनरी इनपुट और आउटपुट। अर्थात जो डिजिटल सर्किट्स होता है उसमें जो आउटपुट सिग्नल होगा, यह आउटपुट सिग्नल इनपुट और आउटपुट है उसका एक निश्चित प्रेस्क्राइब्ड फंक्शन होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल फंक्शन। और ये जो फंक्शन होगा वो लॉजिकल फंक्शन कहलाएगा, जो इसमें फिगर 1.2 में ब्लॉक डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर एक डिजिटल सर्किट है और इसमें 3 इनपुट है, x1, x2 और x3, और एक आउटपुट है y। तो जो आउटपुट y है ये इनपुट्स का फंक्शन है, x1, x2, x3, और इसमें आउटपुट भी इन्वॉल्व हो सकता है
जो कि हम सीक्वेंशियल सर्किट में स्टडी करेंगे, इसमें आउटपुट का भी इफेक्ट आ सकता है फिर सेल। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, both inputs and outputs of a digital circuit are discrete in nature। अर्थात जो डिजिटल सर्किट है उसके इनपुट और आउटपुट दोनों ही सिग्नल डिस्क्रीट नेचर के होने चाहिए, या इनकी जो नेचर है वो डिस्क्रीट टाइप का होना चाहिए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है क्वांटाइजेशन ऑफ एम्पलीट्यूड within the normal operating range of the voltages is required। तो वोल्टेजेस की तो नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज होती है किसी भी सिस्टम की, तो उसमें जो एम्पलीट्यूड रेंज होती है वो क्वांटाइज्ड होनी चाहिए। क्वांटाइज करने का मीनिंग ये है कि उसकी कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज होनी चाहिए जिनको काउंट किया जा सके। दिस रिक्वायर्स नॉन लीनियरिटी इन सर्किट ऑपरेशन। और इस प्रकार का जो फीचर है वो तभी आ सकता है जब सर्किट ऑपरेशन में नॉन लीनियरिटी हो। लीनियर सर्किट कभी भी क्वांटाइजेशन प्रोसेस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इसके लिए नॉन लीनियर सर्किट्स की आवश्यकता होती है जो ये क्वांटाइजेशन कर सकते हैं। The specified range of voltage within the whole range will represent any one of the two states as shown in figure 1.3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फिगर 1.3 में कि इसमें जो इनपुट रेंज है फिगर 1.3a में, जो होल रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज है, जो स्पेसिफाइड रेंज है, उसको हम किसी भी रेंज में, उस रेंज में जो भी सिग्नल होगा उसको जो भी दो स्टेट है सिस्टम की, उनमें किसी एक स्टेट के अंदर इसको डील करेंगे, जो फिगर 1.3 में दर्शाया गया है। तो ये किसी भी एक स्टेट में सिग्नल रहेगा, उसको यहाँ पर दर्शाया गया। फिगर ए में इनपुट वोल्टेज की रेंज दी हुई है -5 वोल्ट से +5 वोल्ट, और फिगर बी में यहाँ पर देखिए आप, इसमें ये फर्स्ट स्टेट, ये सेकंड स्टेट, ये VIH इनपुट जो वोल्टेज है उसकी हाई वैल्यू है 3.2 वोल्ट, और VIL है -5 वोल्ट। तो अब और इसमें 3.2 और 0.8 वोल्ट के बीच में एक अनसर्टेनिटी रीजन है, जिसके अंतर्गत कोई भी सिग्नल अगर इनपुट लाई करता है तो वो अनसर्टेनिटी या तो हाई स्टेट में रहेगा या लो स्टेट में, मतलब ये इस अनसर्टेनिटी रीजन के अकॉर्डिंग कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा, या कोई भी वैल्यू उसकी अनसर्टेनिटी रीजन में लाई नहीं करेगी, वो या तो हाई स्टेट में होगा फर्स्ट स्टेट में या सेकेंड स्टेट में। The region of uncertainty between the two states should be as small as possible। और ये uncertainty region है, ये जितना हो सके उतना दोनों स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो अनसर्टेनिटी रीजन के नाम से दिया जाता है, तो इसकी जो लेंथ है वो कम से कम होनी चाहिए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें जो आउटपुट में जो लॉजिक लेवल जनरेट होंगे किसी भी डिजिटल सर्किट के द्वारा, वो फिगर 1.3c के अंतर्गत प्राप्त होंगे। आप इसे यहाँ पर देख रहे हैं 3.8 वोल्ट जो है VOH, उससे अगर ऊपर लाई करता है इनपुट सिग्नल तो वो लॉजिकल 1 स्टेट कहलाएगा, और अगर 0 वोल्ट से नीचे है तो आउटपुट लॉजिकल 0 प्रोड्यूस करेगा, तो उसके अंतर्गत ये लॉजिक 0 स्टेट कहलाएगा। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है इस प्रकार से, द एम्पलीट्यूड लेवल शुड बी रीजनरेटेड व्हाइल पासिंग थ्रू द डिजिटल सर्किट। अर्थात जब कोई सिग्नल किसी डिजिटल सर्किट के में से पास होता है तो
सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड लेवल है उसको वापस रीजनरेट करने की कैपेसिटी सर्किट की होनी चाहिए, जिससे वो डिटेरियोरेट नहीं हो और उससे सब्सिक्वेंट जो सर्किट्स अटैच करेंगे वहाँ पर वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। दिस रिक्वायरमेंट डिक्टेट्स द प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द डिजिटल सर्किट एज ऑन फिगर 1.4 and 1.5। और इस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त करने के लिए किसी भी डिजिटल सर्किट की जो ट्रांसफर कर्व है या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स है वो फिगर 1.4 या 1.4 के अंतर्गत होने चाहिए। यहाँ पर ये इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 1.4 में दिया हुआ है, 1.4 में दिया हुआ है और 1.5 में वोल्टेज वेरिएशन दिया हुआ है। तो इस प्रकार के ट्रांसफर कर्व डिजिटल सर्किट के होंगे तभी वो ये कार्य कर पाएगा। फिफ्थ जो रिक्वायरमेंट है या जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है डिजिटल सर्किट्स आर नो लीनियर सर्किट्स। क्योंकि जब कैरेक्टरिस्टिक 4 प्राप्त करना चाह रहे हैं, बिंदु संख्या 4 के अंतर्गत जो कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें हाई लो इस प्रकार से जो वापस रीजनरेट करने की, जो सिग्नल को रीजनरेट करने की हम कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हमारे को नो लीनियर सर्किट की आवश्यकता होगी जो फ्रेशली सिग्नल को रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखते होंगे। तो जो भी डिजिटल सर्किट्स हम काम में लेंगे वो नो लीनियर सर्किट्स होंगे। एंड आउटपुट वर्सेस इनपुट ट्रांसफर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। इन बिटवीन द लॉजिकल स्टेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज गेन शुड बी ग्रेटर देन यूनिटी। अर्थात जो लॉजिकल स्टेट्स हैं उनके मध्य में जो वोल्टेज गेन का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा वी आउट और डेल्टा वी इन का जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। यहाँ पर इक्वेशन के द्वारा दर्शाया गया है और इसको हम यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो नॉन लीनियर रीजन है, ये वाला जो लो लेवल और हाई लेवल के बीच में जो ट्रांजिशन रीजन है, इसमें हम देख सकते हैं कि इसका जो स्लोप है वो यहाँ पर व्यक्त किया गया है डी वी आउट अपॉन डी वी इन ग्रेटर देन 1। और जैसे हम हाई लेवल पे देखें, हाई लेवल और इस ट्रांजिशन के बीच में ये जो कर्व वाला रीजन है, कॉर्नर वाला रीजन है, तो यहाँ पर जब हम स्लोप देखेंगे तो उसकी स्लोप होगी यूनिटी, क्योंकि जब यहाँ पर स्लोप प्राप्त करेंगे तो ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल पर ये टेंजेंट होगी और इसका स्लोप होगा 1। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर इस लोअर कॉर्नर के ऊपर, तो यहाँ पर भी इसका जो स्लोप होगा वो 45 डिग्री के आसपास होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन पॉइंट्स होता है वहाँ पर स्लोप इसका 1 होता है, जिसके एक साइड में अनसर्टेनिटी रीजन है और दूसरी साइड में डिस्क्रीट वैल्यू है। otherwise dv out upon dv in equal to 1 at v in equal to v IH और v in equal to VIL। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है तो वहाँ पर ये स्लोप की डेफिनेशन है, उस कर्व का जो स्लोप होगा वो 1 होगा। और यहाँ पर ये कब होगा, जब v in का मान या इनपुट वोल्टेज VIH होगा या इनपुट वोल्टेज VIL होगा, जहाँ पर VOH मिनिमम वैल्यू ऑफ हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज है और VOL मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लो लेवल आउटपुट वोल्टेज है। इसी प्रकार से हम VIH और VIL को भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसमें 6th कैरेक्टरिस्टिक है, द यूजफुल डिजिटल सर्किट मस्ट हैव ए डायरेक्टिविटी that is changes in the output level should not appear at any unchanging input of the same circuit। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी यूजफुल डिजिटल सर्किट्स होते हैं उनमें डायरेक्टिविटी होनी चाहिए। डायरेक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट लेवल में जो चेंज आ रहा है वो किसी भी प्रकार से अनचेंजिंग जो इनपुट्स हैं उस सर्किट के, उसको वो वहाँ पर उसका प्रभाव अपीयर नहीं होना चाहिए।
देयर शुड नॉट बी फीडबैक फ्रॉम, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि देयर शुड नॉट बी फीडबैक फ्रॉम द आउटपुट टू द इनपुट। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आउटपुट है वहाँ से इनपुट में किसी प्रकार का फीडबैक नहीं आना चाहिए, मतलब आउटपुट का प्रभाव इनपुट पे नहीं आना चाहिए। इस प्रकार की फीचर्स डिजिटल सर्किट्स की होनी आवश्यक है। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी इम्प्लिसिट यूनिलैटरल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ डिजिटल सर्किट। इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो इनपुट और आउटपुट डिजिटल सर्किट के हैं उनमें जो संबंध होगा, रिलेशनशिप होगा, वो कोज एंड इफेक्ट का होना चाहिए कि इनपुट में अगर कोज है तो उसका इफेक्ट आउटपुट में आए, और वो इम्प्लिसिटली और यूनिलेटरली होना चाहिए। इम्प्लिसिटली ये आपस में उठे होने चाहिए, और यूनिलेटरल मतलब एक ही डायरेक्शन में इनका इफेक्ट ये प्रोपगेशन होना चाहिए, जैसे इनपुट से आउटपुट की। तो इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक डिजिटल सर्किट की आवश्यक है। सेवंथ है कैरेक्टरिस्टिक है ईच डिजिटल सर्किट शुड बी कैपेबल ऑफ ड्राइविंग द नंबर ऑफ सिमिलर सर्किट्स। अर्थात कह सकते हैं कि जो प्रत्येक डिजिटल सर्किट हम काम में लेंगे या जो डिजिटल सर्किट होगा वो उसी प्रकार के बहुत सारे दूसरे सर्किट्स को ड्राइव करने की क्षमता रखने वाला होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि किसी भी सर्किट के अगर हम उसी प्रकार के सर्किट और लोडेड या उसके आउटपुट में कनेक्ट करते हैं तो उनको ड्राइव करने की क्षमता प्रथम सर्किट में आवश्यक है। द नंबर ऑफ सिमिलर सर्किट्स दैट ए पर्टिकुलर डिजिटल सर्किट कैन ड्राइव विदाउट ए फॉल्स आउटपुट इज कॉल्ड द फैन आउट ऑफ द डिजिटल सर्किट। और इस प्रकार से जितने भी जो सर्किट की जो संख्या किसी डिजिटल सर्किट के आउटपुट पर हम अटैच करेंगे तो उनकी जो संख्या होगी वो उस डिजिटल सर्किट का फैन आउट कहलाती है। The number of independent inputs that a digital circuit can accept is called the fan in of the digital circuit। और इसी प्रकार से किसी डिजिटल सर्किट्स के कितने इनपुट्स उसको अटैच किए जा सकते हैं वो उस सर्किट का फैन इन कहलाता है। तो इस प्रकार से हम ये करैक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखते हुए डिजिटल सर्किट्स और सिस्टम्स स्टडी करेंगे। थैंक्स हेलो।